students, now we are going to start equations of motion. So it is the relation between displacement, time, speed and acceleration. तो equation of motion क्या है? ये एक ऐसा relation है इसमें displacement, time, speed और acceleration के बीच में जो relation है उसको हम कहते हैं equations of motion. So there are three equations of motion. तो हमारे पास three equations of motion है. तो सबसे पहले हम first equation of motion करेंगे. First equation of motion. So consider a body moving with uniform acceleration a. तो हमने कोई बॉडी मान ली जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन है उसकी. तो लेट u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, v क्या है उसकी फाइनल वेलोसिटी और t है टाइम टेकन. सो स्टूडेंट्स आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. तो यहाँ पे चेंज क्या है? फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो ये एक्सेलरेशन हमने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो यहां से क्या आएगा? at इक्वल टू v माइनस u. यहां तक क्लियर है? at इक्वल्स टू v माइनस u. तो यहां पे v क्या आएगा? v इज इक्वल टू u प्लस at. तो हम इसको रीअरेंज करेंगे. v इज इक्वल टू u प्लस at. तो स्टूडेंट्स ये हमारी आई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इसको लिखिए, ये है v इज इक्वल टू u प्लस at. तो ये क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को s से डोनेट करते हैं, टाइम को t से, तो हमारा s क्या आएगा? s इज इक्वल टू v एवरेज इंटू t. तो हमारा ऐसा आ गया v एवरेज इंटू t. तो यहां पे इफ इनिशियल वेलोसिटी हमारी है u, फाइनल वेलोसिटी है v. अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? v प्लस u बाय 2. हमारा एवरेज जो मैथ में जैसे हम एवरेज निकालते हैं, v प्लस u डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 2 ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय 2. तो यहां पे हम इस इक्वेशन को नंबर 2, तो यहां से फ्रॉम 2 अगर इसकी वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, s इज इक्वल टू v एवरेज v प्लस u बाय 2 इंटू t. सो स्टूडेंट्स ये आ गया s इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाई t. ये क्लियर है? अब हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू u प्लस at. हमने ये किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वन. देयरफॉर हम v की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में. s इज इक्वल टू v क्या है? u प्लस at प्लस u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई t. तो यहां पे हमारा आ गया s इज इक्वल टू u प्लस u क्या हुआ? 2u प्लस at मल्टीप्लाई t डिवाइडेड बाय 2. तो यहां पे हमारा आ गया s इज इक्वल टू, अब यहां पे तो 2ut डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2at डिवाइडेड बाय 2. ये क्लियर है यहां तक? उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, 2ut डिवाइडेड बाय 2 प्लस 280 स्क्वायर आना था यहां पे स्टूडेंट 80 स्क्वायर बाय 2. ये आना था 80 स्क्वायर बाय 2. तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल. तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. तो ये हमारी जो आई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. ये क्या है? हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स? So students, now we are going to start third equation of motion.
So consider a body moving with uniform acceleration. Let u initial velocity of the body, v final velocity, s displacement, and t time taken, a be the acceleration. So we know that हमें पता है displacement s is equal to average velocity into time taken. तो s किसके बराबर आएगा? एवरेज वेलोसिटी. हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये थी एवरेज वेलोसिटी, मल्टीप्लाई टाइम टेकन t. तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम ए मान लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था हमने v इज इक्वल टू u प्लस at. तो यहां से at किसके बराबर? v माइनस u. तो t किसके बराबर आ गया? v माइनस u अपॉन a. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ए, इस इक्वेशन में से s इज इक्वल टू v प्लस u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई t. तो t की वैल्यू हम यहां से लेंगे, v माइनस u अपॉन a. तो स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगा s इज इक्वल टू v प्लस u इंटू v माइनस u अपॉन 2a. तो यहां से हमारा बनेगा 2as, ये इधर चला जाएगा, इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? यहां पे लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसको कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मैथ्स में पढ़ा हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्या हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो इसको हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो ये क्लियर है स्टूडेंट? अभी हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं. सो हमारा क्वेश्चन है, a train accelerates from 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर. यानी कि वो एक्सेलरेट करती है 36 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. किलोमीटर पर आवर मतलब वेलोसिटी, टू फाइनल वेलोसिटी उसकी होती है 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स में. सो डिटरमाइन एक्सेलरेशन बतानी है हमें और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन बतानी है. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, मैं सीधा लिखूंगा टर्म्स को, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. तो स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. तो यहाँ पे हम u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर पर आवर. तो यहां पे इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे हम. 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे आ गया 18 2 36 5 10 मीटर पर सेकंड. तो ये हमारी आ गई इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. और हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 54 किलोमीटर पर आवर. तो फाइनल वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18. तो 18 3 54 5 15
मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू v माइनस यू। v क्या हमारा 15 माइनस यू क्या 10 बाय टी। टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड्स का, तो ये आ गया 5/10। तो ये आ गया मेरा 0.5। अब ये मीटर पर सेकंड में थे यूनिट, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी मेरी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरी एक्सेलरेशन आ गई 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो ये क्लियर है, यहां पे लिख देता हूं मैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आगे हमने करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस। सो स्टूडेंट डिस्टेंस के लिए हम इक्विक फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पे u भी दिया है, टाइम भी दिया है और एक्सेलरेशन भी दिया है हमें। सो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन क्या आएगी हमारी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे s इज इक्वल टू u क्या निकला था मेरा, u आया था मेरा 36 इंटू 5/18 10 मीटर पर सेकेंड, और v था मेरा 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आ गया 10 इंटू t टाइम क्या है 10 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 0.5 इंटू टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो यहां पे मेरा आ गया s इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 प्लस 1/2 इंटू 0.5 इंटू 100। सो स्टूडेंट यहां पे आएगा 2 5 या 10 50। तो s इज इक्वल टू 100 प्लस 50 इंटू 5 5 25 10 पॉइंट। तो ये आ गया s इज इक्वल टू 125 मीटर्स। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया 25 पॉइंट। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 125 मीटर्स। तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे है क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड्स। सो ये क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया। सो देखो, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से शुरू हुई ट्रेन, तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन, इसको u से डिनोट करते हैं। क्या हुई 0, क्यों, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई भी चीज रेस्ट से शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पहले यूनिट्स को देखना है, ये यूनिट्स देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट्स किसके हैं, एक्सेलरेशन के, एट द रेट ऑफ एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यूनिट्स एक्सेलरेशन के तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन क्या दिया है इन्होंने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। तो टाइम भी दिया है 5 सेकेंड। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, 5 सेकंड के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछी है, फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी ये कैलकुलेट कर दें। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस AT, क्योंकि हमने v फाइंड करनी, u दिया a दिया और t भी दिया हमें, यानी कि v इज इक्वल टू u कितना 0 प्लस a, एक्सेलरेशन कितनी 5, टाइम कितना 5। तो यहां पे v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्लियर है।